अच्छे पॉडकास्ट को आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आइडेंटिफाई करना सीखना, क्योंकि लास्ट 3 सालों में इंडिया के अंदर इतने सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं कि गिनती करना टफ है। जो चीज़ मेरी नज़र में रणवीर शो से मेन स्ट्रीम हुई थी, आज हर सेकंड पर्सन के पास है। अब इतनी भीड़ में अपने लिए एक पॉडकास्ट सेलेक्ट करना इज मोर टफर देन एवर। अब मोर देन दैट, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम एक पॉडकास्ट को सुनते हो एक वैल्यू डिराइव करने के लिए और वो वैल्यू कभी डिराइव नहीं हो पाती है। लेकिन इन 4 बातों का ध्यान रखकर तुम एक अच्छा पॉडकास्ट सेलेक्ट कर पाओगे। हे फोक्स, माय नेम इज विपुल गर्ग, currently a finance major trying to break down productivity in finance for you under 7 minutes. सी बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हो सकता है इन इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन तुम्हारी लाइफ में डिफरेंट हो, तो इन चीज़ को सुन लो और समझ लो और फिर उसको अपन हिसाब से अप्लाई करना। पहला, योर अचीवमेंट फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसका मतलब ये कि तुम्हारी क्या एस्पिरेशन है एक पॉडकास्ट से, क्या तुमने जो वैल्यू डिराइव करने के लिए वो पॉडकास्ट सुना, क्या तुम उस चीज़ को अचीव कर पाए। इज इट समथिंग नॉलेजेबल और इज इट समथिंग फॉर फन। क्योंकि पॉडकास्ट इतने सारे तरीके के आ गए कि तुम इन दोनों टाइप्स के पॉडकास्ट बहुत आराम से ढूंढ सकते हो। अब मेरे हिसाब से तुम्हारी जो एस्पिरेशन होती है एक पॉडकास्ट से तुम्हारे मूड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं सुबह सुबह कॉलेज जा रहा होता हूँ, इट्स अबाउट 45 मिनट्स राइड, सो मैं एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट सुनना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज लेवल्स, फोकस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वेयर एज वाइल कमिंग बैक, अगर मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ तो मैं एक फन पॉडकास्ट सुनना प्रेफर करता हूँ क्योंकि यार आई एम ऑब्वियसली टायर्ड। अब कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे मूड से आ रहे होते हैं जहाँ पे हम दोनों चीज़ों के लिए ओके होते हैं, तो वहाँ पर मैं तुम्हारी एज इन दी पॉडकास्टिंग गेम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। बिकॉज अगर तुम बिल्कुल नए हो, आई वुड प्रेफर यू टू लिसन टू समथिंग फन जहाँ पे तुम्हें एक्चुअली सुन के मज़ा आए। वेयर अगर तुम थोड़े ओल्ड हो गए हो, तुम्हारा करीबन 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस हो गया पॉडकास्ट सुनने में एंड तुम लंबे पॉडकास्ट सुन सकते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर अ मोर वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट बिकॉज नॉलेज विल ऑब्वियसली हेल्प यू मोर देन समथिंग फन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम कितना टाइम खर्च कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक रोज स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करो कि मेरे को इतना टाइम तो पॉडकास्ट को सुनने में देना ही देना है। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट द लेंथ ऑफ द पॉडकास्ट, कितना बड़ा पॉडकास्ट तुम एक्चुअली सुन सकते हो। सो वंस यू फिगर आउट कि तुम्हारी एस्पिरेशन क्या है एक पॉडकास्ट से, तुम ये चीज़ डिराइव कर सकते हो कि एक्चुअली में तुम्हारी लेंथ ऑफ द पॉडकास्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई टेंड टू लिसन टू मोर लॉन्गर पॉडकास्ट फॉर समथिंग नॉलेजेबल, बिकॉज वहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदरेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड एक डीपली टॉपिक समझ आता है। वेयर एज फॉर द फन पॉडकास्ट मैं यूजुअली कुछ भी सुन लेता हूँ, लेट इट बी शॉर्ट पॉडकास्ट, लॉन्गर पॉडकास्ट, वट एवर माई मूड सेज। कीप इन माइंड, जब तुम एक पॉडकास्ट सिलेक्ट कर रहे होते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि तुम एक्चुअली में उस पॉडकास्ट को तुमने जहाँ छोड़ा है, क्या तुम उस चीज़ को बाद में आके रिपीट कर सकते हो, क्या तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी। इफ़ येस देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्गर पॉडकास्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। अगर तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है तो तुम उसको बाद में आके कंटिन्यू कर सकते हो एंड इफ़ यू कैन डू दैट देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। इस चीज़ की जरूरत यहाँ पे इसीलिए थी क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट या टॉपिक के अंदर, या फिर उनका मूड या टॉपिक चेंज हो जाता है। सो नोइंग अबाउट दिस थिंग अबाउट योर सेल्फ विल डेफिनेटली हेल्प यू डिसाइड द लेंथ ऑफ द पॉडकास्ट। तीसरा इंग्रेडिएंट, क्रेडिबिलिटी ऑफ द गेस्ट। ये वाला पॉइंट यूजुअली एक नॉलेज एडिंग पॉडकास्ट के लिए ज़्यादा वैलिड है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन तुम ले रहे हो उसके लिए तुम्हें एक स्पीकर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि द इन्फॉर्मेशन दैट यू ग्रैबिंग फ्रॉम समवन मस्ट बी द राइट पर्सन, जिसने वो चीज़ समझी हो, जिसने वो चीज़ समझाई हो, जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी हो। वो बहुत मैटर करता है। एंड माइंड यू, ये चीज़ मेनली नॉलेज एडिंग पॉडकास्ट के लिए ज़्यादा वैलिड होती है बिकॉज वहाँ पर क्रेडिबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज यार अगर तुम जो चीज़ एक्चुअली एक पॉडकास्ट से लेने है, एक वैल्यू तुम डिराइव करना है और तुम्हें वही ढंग से नहीं मिल पाई तो उसका कोई फायदा नहीं है। फोर्थ, वाइडन योर स्पेक्ट्रम। एज कंज्यूमर्स ऑफ पॉडकास्ट हमें पता होता है कि हमें क्या टॉपिक्स एक्सप्लोर करने हैं, किन टॉपिक्स को सुन के हमें मज़ा आएगा, बट बीच में एक ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ हमें फन देगी या नहीं देगी। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, प्लीज़ गो अहेड एंड लिसन टू इट। There is a very high probability that you might find something new. I remember listening to one podcast जहाँ पर मेरे को एक्चुअली में पता लगा कि बियर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि मेरे को ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, एंड आई वेंट विद इट एंड आई डो नॉट रिग्रेट इट बिकॉज द बेस्ट पॉडकास्ट माइट नॉट कम फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक्स, इट माइट कम फ्रॉम टॉपिक्स दैट यू नेवर एक्सपेक्टेड बिकॉज दिस इज लाइफ ऑल अबाउट। अब अगर तुम इतने आगे तक इस वीडियो में आ गए हो, here are 3 tips while listening to the podcast.
Sometimes the value that you want to derive might not come from the first 45 minutes of listening and might come in the next 5 minutes. So try to make sure कि तुम एक प्रॉपर टाइम दे पाओ एक पॉडकास्ट को, या अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो जस्ट यूज द टाइम स्टैम्प्स कि तुम्हें जहां पर इंपॉर्टेंट लगे वो पॉडकास्ट तुम उस चीज को सुन सको. ट्राई टू गो इनटू मोर डीपर पॉडकास्ट देन अ वेक पॉडकास्ट, क्योंकि वहां पर तुम्हारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत कम हो पाएगी. एंड यूटिलाइजिंग योर टाइम फॉर द बेस्ट रिटर्न्स इज डेफिनेटली व्हाट वी ऑल वांट टू डू. तीसरा, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ऑब्वियसली इन दिस वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट्स एंड रील्स लोगों के फोकस लेवल्स गिरते जा रहे हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पे पूरे 1 घंटे का एपिसोड सुनना चाहते हो इन वन शॉट. दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर फोकस. It helped me, it might help you as well. So this was it for today's video. I hope you like it, and if you did, want to like, share, subscribe, and I will catch you in the next one. Thank you very much.